इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो समुंदर में डूब रहा होता है। तभी वो देखता है एक सी मॉन्स्टर उसके तरफ आ रहा है, लेकिन वो पानी के अंदर से चला जाता है। इसके बाद हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है। उसका नाम मेसी होता है। वो दूसरे बच्चों को एक किताब की कहानी सुना रही होती है। वो बताती है, पहले के वक्त पर समुद्री जानवर तट पर आकर सब कुछ तबाह कर देते थे, लेकिन अब शिकारियों के आने से वक्त बदल चुका है, क्योंकि वो शिकारी एक योद्धा की तरह अपने जान पर खेलकर उनके साथ लड़ते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। उन शिकारियों का सबसे महान जहाज का नाम था तूफान। तभी एक लेडी आती है। पता चलता है वो एक अनाथ आश्रम होता है। वो लेडी उन्हें सोने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेसी अपने दोस्तों से अलविदा कहती है और उस अनाथ आश्रम से भाग जाती है। अगले सीन में हमें उसी जहाज को दिखाया जाता है। इसका नाम तूफान होता है। वहीं पे हमें कैप्टन क्रो, जेकब और सैरा को दिखाया जाता है, जो कि उनके साथियों के साथ एक सी मॉन्स्टर को मारने आए होते हैं। उसका नाम होता है रेड ब्लस्टर। वो एक फीमेल सी मॉन्स्टर होती है। कैप्टन क्रो उसे मारने के लिए 30 साल से ढूंढ रहा होता है। तभी एक सी मॉन्स्टर दूसरे शिप के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर कैप्टन क्रो उसके शिप को दूसरे शिप की तरफ मोड़ने के लिए कहता है। ये बात सी मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि तूफान आ रहा है। वो उनके पीछे लग जाता है और अचानक से उनके शिप के ऊपर हमला कर देता है। जेकब और बाकी सभी उसके ऊपर हमला करते हैं। आखिर में कैप्टन क्रो एक भाले से उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसके सींग को काट कर ले जाता है, ताकि उन्हें राजा और रानी से इनाम मिल सके। इसके बाद कैप्टन क्रो और जेकब बात कर रहे होते हैं। पता चलता है जेकब वही बच्चा होता है जिसे इस कहानी के शुरू में दिखाया गया था। उसे कैप्टन क्रो ने बचाया था। कैप्टन क्रो का कोई बेटा नहीं होता है, इसलिए उसने जेकब को अपना बेटा बनाया था और कैप्टन क्रो के बाद जेकब तूफान का कैप्टन बनने वाला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी शहर पहुंच जाते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। वहीं पे मेसी आती है और जेकब से कहती है, मेरे माता पिता भी शिकारी थे और मैं बड़ी होकर एक शिकारी बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शिप में जाना चाहती हूँ। लेकिन जेकब उसे शिप में आने से मना कर देता है और उसे एक गाड़ी से गिल्स्टन भेज देता है, जहाँ से वो आई होती है। अगले दिन कैप्टन क्रो, जेकब और सेरा उस मॉन्स्टर का सींग लेकर राजा और रानी के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन रानी कहती है, हमें रेड ब्लस्टर का सींग चाहिए। फिर राजा और रानी उन्हें एक नया शिप दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे तोप लगे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं, अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज से हमारे सिपाही सी मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने वाले हैं। ये बात सुनकर कैप्टन क्रो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे कि रानी उसे जेल में डालने के लिए कहती है। तभी जेकब उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए कहता है। वो उन्हें कहता है, अगर हम रेड ब्लस्टर को पकड़ लेते हैं तो आपको हमारे साथ मिलकर काम करना होगा, और अगर हम उसे पकड़ने में नाकाम रहे तो हम फिर कभी शिकार पर नहीं जाएंगे। इस बात से राजा और रानी मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी रेड ब्लस्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे उन्हें मेसी मिलती है, जो कि एक ड्रम में छुपकर आई होती है। कैप्टन क्रो सेरा से मेसी को कमरे में ले जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद शिप हिलने लगता है। पता चलता है रेड ब्लस्टर उनके तरफ आ रही है। वो सभी उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेड ब्लस्टर उनके पास पहुंच जाती है और उनके शिप से टकराती है। वो सभी उसके ऊपर भाले से हमला करते हैं, जो कि रस्सी से शिप के साथ जुड़ा हुआ होता है। रेड ब्लस्टर उन्हें खींच कर ले जाती है और एक जगह पर घूमने लगती है, जिससे कि शिप डूबने लगता है। ये देखकर मेसी रस्सी काटने लगती है। कैप्टन क्रो जेकब से उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन जेकब को लगता है मेसी सही कर रही है और वो उसे रस्सी काटने देता है। तभी वो दोनों
पानी में गिर जाते हैं। वहीं पर रेड ब्लस्टर उन्हें देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करती है। फिर वो दोनों एक छोटे से नाव में शिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी रेड ब्लस्टर उन्हें उनके नाव के साथ ही निगल जाती है। इसके बाद वो दोनों रेड ब्लस्टर के मुंह के अंदर होते हैं। वो दोनों किसी तरह उसके नोज के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेड ब्लस्टर एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। तभी उसे छींक आती है, जिससे कि जेकब उसके नाक से बाहर निकल जाता है और मेसी वहाँ पे फंस जाती है। फिर मेसी किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। रेड ब्लस्टर उसे कुछ नहीं करती है। जेकब उसे मारने वाला होता है, लेकिन मेसी उसे ऐसा करने नहीं देती है। रेड ब्लस्टर जंगल की तरफ चली जाती है। रात को मेसी जेकब से कहती है, क्या सच में सी मॉन्स्टर इतने बुरे होते हैं? जेकब कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। दूसरी तरफ सैरा कैप्टन क्रो से रम पेपर आइलैंड की तरफ चलने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन क्रो बहुत गुस्से में होता है। वो सभी को मुकेश आइलैंड की तरफ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं मेसी को एक छोटा सा सी मॉन्स्टर मिलता है। वो उसे कुछ खाना देती है। वो उसका नाम ब्लू रखती है। तभी गलती से वो एक अंडे पर पैर रख देती है। वो जान पाती है वहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं। वहीं पे जेकब आता है और ब्लू को फेंक देता है। इसके बाद वो मेसी को ले जाने लगता है। तभी गलती से वो अपना पैर कुछ अंडों पर रख देता है, जिससे कि उन अंडों से येलो कलर के मॉन्स्टर्स निकलते हैं और वो सभी उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी उन मॉन्स्टर्स के माँ आ जाती है। फिर वो दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। वो जेकब को खाने वाला होता है। वहीं पे रेड ब्लस्टर आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर को पकड़ लेता है। ये देखकर जेकब भाले से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। तभी रेड ब्लस्टर उसे पकड़कर वहाँ से फेंक देती है। इसके बाद मेसी रेड ब्लस्टर को इशारे से रम पेपर आइलैंड के तरफ ले जाने के लिए कहती है। रेड ब्लस्टर उसकी बात समझ जाती है। वो उन्हें उसके सर पर बैठाकर रम पेपर आइलैंड के तरफ निकल जाती है। ये देखकर मेसी बहुत खुश होती है। वो जेकब से कहती है, ये दुनिया बहुत बड़ी है जेकब, आपने अभी पूरी दुनिया देखी नहीं है। इसके बाद वो सभी भाले को एक एक करके रेड ब्लस्टर के बॉडी से निकालने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन क्रो मुकेश आइलैंड पहुंच जाता है। उस आइलैंड का हेड होती है ग्वेन बैटरबी। सी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ग्वेन उसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार दिखाती है। कैप्टन क्रो उसे कहता है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ग्वेन कहती है, मैं तुझसे सब कुछ छीन लूँगी। कैप्टन क्रो उसके साथ सौदा कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेकब को उस किताब से पता चलता है ये कहानी झूठी है। उसे भी लगने लगता है, क्या सच में सी मॉन्स्टर्स इतने बुरे हैं भी या नहीं। अगली सुबह रेड ब्लस्टर रम पेपर आइलैंड पहुंच जाती है। फिर जेकब उसे घर जाने के लिए कहता है। वो उससे वादा करता है आज से वो कभी सी मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं करेगा और वो भाले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता है। तभी रेड ब्लस्टर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो आइलैंड की तरफ जाने लगती है तो वो राजा के शिप और कुछ सिपाहियों को देखती है। वो शिप की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सिपाही उसके ऊपर हमला करते हैं। वहीं पे मेसी घायल हो जाती है। रेड ब्लस्टर शिप को तोड़ देती है और सेनापति को खाने वाली होती है, लेकिन जेकब उसे रोक देता है। तभी वहाँ पे कैप्टन क्रो पहुँच जाता है। ये देखकर रेड ब्लस्टर उसके तरफ जाने लगती है। तभी कैप्टन क्रो उस खतरनाक हथियार से उसके ऊपर हमला करता है। जहर की वजह से रेड ब्लस्टर बेहोश हो जाती है। इसके बाद कैप्टन क्रो देखता है जेकब और मेसी उनके तरफ आ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मेसी बेड पर होती है। वहीं पे जेकब कैप्टन क्रो से कहता है रेड ब्लस्टर ने
हमारी जान बचाई है। लेकिन कैप्टन क्रो उसका बात मानने से इनकार कर देता है। अगली सुबह कैप्टन क्रो रेड ब्लस्टर को लेकर शहर पहुंच जाता है। वहीं पे मेसी देखती है सभी किताब में एक ही कहानी लिखा होता है। इसके बाद वो रेड ब्लस्टर के पास जाती है और उसके रस्सी को काटने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन क्रो रेड ब्लस्टर को राजा और रानी को दिखाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी जेकब उसे ऐसा करने से मना करता है। कैप्टन क्रो गुस्सा हो जाता है और जेकब से लड़ाई करने लगता है। जेकब पानी में गिर जाता है। वहीं पे सैरा एक ही झटके में रस्सी काट देती है। तभी रेड ब्लस्टर जागने लगती है, जिससे कि कैप्टन क्रो उसे मार नहीं पाता है। सभी वहां से भागने लगते हैं। राजा अपने सिपाहियों से रेड ब्लस्टर को मारने के लिए कहता है। वहीं पे कैप्टन क्रो एक भाला निकाल लेता है। यह देखकर रेड ब्लस्टर उसके पीछे लग जाती है और उसे खाने वाली होती है। तभी मेसी उसे रोक देती है। सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं। वहीं पे जेकब कहता है, आज से शिकार बंद। फिर वो भाला तोड़ देता है। इसके बाद मेसी सभी लोगों को बताती है, किताब में लिखी हुई कहानी झूठी है, जो कि राजा और रानी ने हमें बताई है। इन्होंने हमें समुद्री जानवरों के खिलाफ भड़काया है, इसीलिए शिकारी और समुद्री जानवरों के बीच जंग हो रही है। ये जंग राजा और रानी ने शुरू किया है। इनकी वजह से शिकारी और समुद्री जानवर अपनी जान गंवा रहे हैं। राजा और रानी गुस्सा होकर जनरल से तोप चलाने के लिए आदेश देते हैं। वहीं पे सारे लोग रेड ब्लस्टर को छोड़ने के लिए कहते हैं। जनरल भी अपनी तलवार मयान के अंदर रख देती है। ये देखकर राजा और रानी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जेकब और मेसी रेड ब्लस्टर के साथ वहां से जाने लगते हैं। कैप्टन क्रो भी अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। एंड सीन में हम देखते हैं जेकब, मेसी और ब्लू एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।